एक बहुत बड़ा मुद्दा है हबा कदल एरिया का। हबा कदल का ही नहीं है, बहुत एरियाज का है लैंड माफिया। लेकिन लैंड माफिया किसने किया, कैसे किया, इसकी इन्वॉल्वमेंट किसकी थी? डीसी श्रीनगर 2008 से लेकर 2018 तक समझिए, 2008 से 14 तक ज्यादा पे ऑनरेबल एमएलए हबा कदल जो कश्मीरी पंडित का मकान दिखा, ये मेरे पास पूरा डाटा है, मैं आपको ये प्रोवाइड करता हूं। जो कश्मीरी पंडित के मकान दिखे, जिसमें उसके अपने लोग दो तीन या चार लोग जो उनके साथ मोस्टली रहते थे, वो 4 लोगों के माध्यम से ये देखिए, ये 20 मकानों को इन्होंने उठाने का काम कर दिया। रोड वाइडनिंग, अच्छी बात है, रोड वाइडनिंग होनी चाहिए। ये देखिए 20 मकानों की डिटेल्स है, रोड वाइडनिंग होनी चाहिए। रोड वाइडनिंग के लिए हम सब लोग साथ में हैं, समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बहुत ऐसे कश्मीरी पंडित हैं, जब उनको बोला कि रोड वाइडनिंग आपके मकान की है, तो उन्होंने बोला हमें रिलीफ भी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, चीफ मिनिस्टर फंड में डालो, हमारी तकदीर है कि अगर हमारा घर लोगों के सड़क के काम आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस रोड वाइडनिंग की जगह दुकान बनाए गए, कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए। अगर आप रोड वाइडनिंग के नाम पर पेपर में यहां पर देख रहे हो, आप लिख रहे हो कि रोड वाइडनिंग के नाम पर हम लोग मकान को तोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। वो अगर 50 मकान है, 50 में 1 मकान या 10 मकान, उस वक्त तो पंडितों के ज्यादा मकान थे। अगर एक मोहल्ले में 20 मकान है, 20 में हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी 4 मकान है, अगर वो 16 मकान है तो वो 16 रोड वाइडनिंग में आएंगे। अगर तो वो 4 क्यों नहीं उठेंगे, वो भी फिर आएंगे। वो सीधी चोरी डकैती वाला मसला था। मैं चाहता हूं, मैं ईडी से मैं आज तक कभी बोला नहीं, मैं एनआईए और ईडी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसमें घुस जाए। आप जो एनआईए रेड्स कर रहे हैं, यहां 10 जगह एनआईए रेड इसमें करने की जरूरत, क्योंकि इन सब मकानों की वजह से पूरे कश्मीर का 1 करोड़ मुसलमान बदनाम हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। पूरा कश्मीरी पंडित पूरे देश दुनिया में चिल्ला रहा है कि हमारा मकान मुसलमान ने खाया। ये किसी मुसलमान ने नहीं खाया, ये इन लोगों ने खाया विद द सपोर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। डीसी वाज इन्वॉल्वड, जो बाद में डीकाम भी बने, एडवाइजर भी बने, ही इज इन्वॉल्वड, डायरेक्टली इन्वॉल्वड। उन्होंने कमेटी बनाई, चेयरमैन, को चेयरमैन, एमएलए, को चेयरमैन और डीसी चेयरमैन। उसके बाद में हाई लेवल कमेटी बनी। अरे भाई, किस बात की हाई लेवल कमेटी? आपका घर है, आप अपने घर में नहीं जा रहे हो, आप 100 साल मत जाओ। मेरी कौन सी कैपेसिटी है, मेरी कौन सी अथॉरिटी है, मैं आपके घर को तोड़ के बोलूंगा कि मैं कम्प्लेक्स बनाऊंगा, बिजनेस कम्प्लेक्स? ये किसी के बाप की जागीर थोड़ी ना है। और मैं डॉक्टर फारूक साहब को आज ये कहना चाहता हूं, जो हर जगह चिल्लाता है मैं चाहता हूं कश्मीरी पंडित वापस आ जाए, इसके ऊपर डॉक्टर फारूक साहब क्या कहना चाहते हैं? जो उसकी मैडम शमीमा जी ने ये सब कांड किया है, बीइंग एन ऑनरेबल एमएलए ऑफ दैट प्लेस। यही अकेला नहीं है, इसके साथ में ये 20 मकानों के बाद में उसने 3 स्कूल तोड़े हैं, और वहां पर गणपतिहार में स्कूल तोड़ा है। स्कूल तोड़ने के बाद उसको बना दिया म्यूजियम। अरे बच्चों को पढ़ने के लिए आप स्कूल दे दोगे या म्यूजियम दोगे? और उस म्यूजियम को आजकल कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। 4 करोड़ 3 करोड़ रुपए उसमें लगे हैं। किसका पैसा है भाई? या आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, गरीब आदमी का पैसा है, जो जीएसटी के माध्यम से या दूसरे माध्यम से पैसा देता है। एक एमएलए की कहां से इतनी कैपेसिटी या औकात होगी? कम्युनिटी हॉल बनाना अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, बट डेवलपमेंट के लिए अगर आप पीछे बावड़ियम में जितने लोगों ने वहां कब्जा किया, आप वहां पर बना देते ना। जिसको लोगों ने मिट्टी डालकर अपना वहां पर दुकानें बनाई है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उसको जो गवर्नमेंट की लैंड है उस पर बनाइए आप। चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, जो कोई हो, आप कैसे किसी के मकान पर, किसके जमीन पर कब्जा करके बोलोगे कि उसका उठा के दुकान बनाए, 8-8, 10-10 लाख, 20-20 लाख में बेचे? और हाइट ये है कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप साथ में है। डीसी, एडीसी, सब लोग उस वक्त के जितने भी ऑफिसर्स थे, वो सब हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं। किस बात की हाई लेवल मीटिंग? आप किसी के भी पास, मेरा घर है यहाँ पर, हाई लेवल मीटिंग बाहर से अंदर आ जाएगी, हमें जी इस घर में बनाना है कॉम्प्लेक्स। ऐसे थोड़ी होता है भाई, यहाँ तो कंसेंट होती है और क्लियरली लिखा जाता है, ओपनली लिखा जाता है कि भाई इसमें कंसेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग हमें मिल नहीं रहे। बेउचू हाइट क्या छू ऑक्शन वन करना है। ये देखिए ना, ऑक्शन किया जाता है, आपके मकान को ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन में कोई भी खड़ा होता है। आप सबको पता है यहां पर जो पुराने मकान थे 100 साल 50 साल, उनकी लकड़ी कितनी कॉस्टली थी, वो कहां गई, कौन लेके गया? उसमें 4 आदमी है इसी ऑनरेबल एमएलए के। मैं चाहता हूं उनके अगेंस्ट भी
प्रॉपर रेड्स होनी चाहिए। अगर उनका 20-20, 30-30 लाख रुपए बैंक का लोन था, आज कहां से उनके पास करोड़ों की संपत्ति बनी है? डेवलप होना अच्छी बात है, आप क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं, और कोई क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? एक पॉलिटिकल आदमी के साथ जो टच में रहता है, किसी एमएलए एमपी के साथ में, वही अकेला डेवलप हो जाएगा तो विकास हो गया क्या? अरे विकास तो आम आदमी के घर में होना चाहिए ना, गरीब आदमी के घर में होना चाहिए। और दूसरी बात है, विकास आप मेहनत से करो। आप सब भाई लोग हैं हमारे, आप मेहनत करते हैं, वंदस में, ठंड में, बारिश में, धूप में आप उठ के पहुंच जाते हैं। दिस इज द हार्ड वर्क विच यू पीपल आर डूइंग विद सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। व्हाई डोंट दे डू द सेम थिंग? चोरी डकैती क्यों? और हाइट है, आप देखिए गुंडागर्दी। डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चिट्ठी लिख रही है, लिखा जा रहा है। डीसी उस वक्त के डैश डैश साहब, एडवाइजर, एक्स एडवाइजर साहब, ये चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी में झूठ लिख रहे हैं कि ये जो मकान हमारे हैं, क्योंकि बटतमा भैया बट भी तो सार नहीं जान, वो होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्ट्री, सब कुछ वहां से जब लेटर आई, इन्होंने इसे जवाब दिया कि हम रोड वाइडनिंग के लिए हम लोग ले रहे हैं। और रोड वाइडनिंग में, ये मैं डिटेल दे रहा हूं, उसमें कितने मकान रोड वाइडनिंग में, वो देखे। हबकदल में जो रोड वाइडनिंग है वो लेफ्ट साइड हो रहा है और ये मकान राइट साइड के हैं। अगर रोड वाइडनिंग इस साइड उस साइड हो रहा है तो राइट साइड वाले मकान को क्या है? ऑलरेडी एक मकान राकेश ठुसू का है, जो आजकल बेचारा घूम रहा है पिलर टू पोस्ट अभी भी चिंकरा मोला में। मैं कोर्ट नहीं करूंगा उस वक्त किसकी बदौलत वो रुक गया, अदरवाइज जब उसने कोर्ट से सिटे लाया, वो सिटे लेकर जब उसके सामने खड़ा हो गया, वहां मैडम आ गई, अच्छन मानान ये तिछन इस मानान 375 रेश ऐसी अच्छन मानान ये नेरुन सिटे विटे नहीं चलेगा। फिर एक बुजुर्ग था, वो सामने आया, उसने बोला कि आप लोग इसको रोकोगे या मैं अपने हिसाब से रोकूंगा, तब ये रोका गया। तो ऐसे ऐसे कैसे होगा? आप एक गरीब आदमी के घर में रेड करोगे, एक इन्फ्लुएंशियल जिन्होंने करोड़ों पैसे रुपया कमाया, ये संपत्ति कमाई, इसके नाम से स्टॉपेज आ रहा है। गवर्नमेंट एक दूसरे को लिख रही है ये स्टॉप करो, उसके बावजूद आप सब लोग जाइए चिंकरा मोले में, आप देखिए उसके चारों साइड से पिलर बने थे, वो मैंने फिर रुकवाया। किसके बदौलत रुकवाया? गवर्नमेंट के बदौलत नहीं रुकवाया, उस वक्त के गवर्नमेंट के बदौलत। उसके साथ में जंदार मोला में एक और है मकान, वीना बख्शी का, वो बेचारी भी हर जगह चिल्लाती थी, उसमें भी एक डायरेक्टर एजुकेशन के उस वक्त के जो इन्वॉल्वड थे। इनका मकान 8-9 मरले का मकान जंदार मोला के बाहर में, इसको तोड़ा गया। इसको तोड़ने के बाद इन्होंने 3 दुकानें बना दिए, 3 दुकानें अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, और साथ में स्कूल। यार आप स्कूल बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप इंडिविजुअल किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ के स्कूल बनाएंगे? जहां स्कूल था वहां स्कूल तोड़ के म्यूजियम बनाएंगे, जहां मकान है उसको तोड़ के किसी का भी कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, उसके बाद वो पैसे कमाएंगे। 20 लाख रुपए में कम्युनिटी हॉल बनता है, आप 1.5 करोड़ रुपए आपने पैसा निकाला और आपको कोई हिसाब ही नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगेंगे भाई साहब? वो पैसा तो कश्मीर का पैसा है। मैं चाहता हूं गवर्नमेंट से, आपने ईडी और बहुत जगह रेड सो रहे हैं, इन जगहों पर ईडी की रेड होनी चाहिए। इस जगह पर ईडी की रेड की जरूरत है। बेवछुता हाइट, ये राइटिंग में दे रखा है, एक पेज था मेरे पास यहाँ, मैं दिखाऊंगा। वही लेटर 2012-14 में आई है उसी मकान को रोड वाइडनिंग के लिए, और आज जब उस बेचारे ने टीन दे दिया उसको, जब टीन दे दिया तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के वहां से लेटर आ रही है और उसमें लिखा जा रहा है, आई विल प्रोवाइड दैट लेटर, दैट इज समवेयर हियर, मैं भी दे दूंगा आपको। उसमें लिखा जा रहा है प्रॉपरली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिख रहा है उसको, आपने टीन कैसे दिया, आप ये खुद उठाएंगे, एसएमसी के थ्रू उठवाऊं? एसएमसी को भी फोन किया जाता है। देन आई स्पोक टू एसएमसी पीपल, इसमें यह मसला है, ऑनरेबल कोर्ट ने भी किया है, उस वक्त के किसी बुजुर्ग ने भी इसको उस वक्त रुकवा दिया था। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दीज पीपल, when they are not interested to make sale of that property, अगर वो अपने उस मकान को आज बनाना चाहते हैं, चाहे वो 5 मरले हैं, 6 मरले हैं, 4 मरले हैं, अगर वो उसको बनाना चाहते हैं, आप किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं भाई इसमें हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? क्यों किसी की प्रॉपर्टी पर बनाएंगे? फिर मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ये दिखाया, ये वाली लेटर दिखाई, मैंने कहा भाई ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी में आपको क्लियरली आप मेंशन करो, आई विल प्रोवाइड यू पेपर्स, मैं आपको सब पेपर दे दूंगा, जिसमें आपने क्लियरली मेंशन किया है कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उस वक्त कहा कि रोड वाइडनिंग में जाएगा। आज शुद्धाई हुई पत्सु बनाने में साक्षी बनाऊं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,
मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, विजिलेंस के माध्यम से होनी चाहिए। हमारा विजिलेंस बहुत स्ट्रांग है, सीआईडी के माध्यम से। हमारा स्टेट का भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जेके पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसमें स्ट्रिक्टली एक्शन ली जाए, हूसोएवर इज इन्वॉल्व, चाहे वो डीसी था, डीकॉम था, एक्स एडवाइजर था, एमएलए थी, वुमेन्स कमीशन की चेयरमैन थी, जो मर्जी था, या संजय सराफ है, जिसने गलत किया है उसके अगेंस्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए। और उसने अगर कोई भी प्रॉपर्टी इस पैसे से बनाई है, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होके उसके खिलाफ में प्रॉपर तरीके से वो जो प्रॉपर्टी उसने कमाई है वो प्रॉपर्टी उठा के स्टेट गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर फंड या एलजी फंड के इसमें जाना चाहिए। कम से कम उनको एहसास हो जाए, अगर हम मंशियात वालों को बहुत अच्छा काम हो रहा है, गवर्नमेंट उनको पकड़ रही है, उनकी प्रॉपर्टीज उठा के ट्रांसफर कर रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग दैट। तो सेम वे में जिसने इस टाइप का करप्शन किया है उनकी प्रॉपर्टी भी आप इसमें डाल के, बहुत केसेस है पुलिस अफसरों के, पुलिस वालों के, जो बेचारे 24/7, हकीकत में हम सब लोग जो भी जम्मू कश्मीर में या इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में हम सब लोग घूम रहे हैं, तो ये सब इन सब भाइयों को सल्यूट हम करते हैं कि ये 24/7 हम लोग दीपावली मनाते हैं, हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं, हम लोग ईद मनाते हैं, अपने फेस्टिवल मनाते हैं, बेचारे खड़े रहते हैं अपने घर परिवार बच्चों फैमिलियों को पता नहीं कब मिलते हैं, किस टाइम मिलते हैं। हम इनको दिल की गहराइयों से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नए डीजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, जितने भी इनके जीपी फंड के केसेस है या छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किए जाए, जिससे इनको लगे कि ये कुछ अलग है बाकी सब डिपार्टमेंटों से।